के पास लाइफ को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपने असिस्टेंट के साथ एक सीरियस मिशन में होता है, लेकिन थ्रू आउट द डे इस मिशन के बीच में से ही जाने लगता है, जिस वजह से ज्यादातर क्रिमिनल्स यहाँ पर बच जाते हैं। वैसे देख उसकी असिस्टेंट बहुत ही गुस्सा हो जाती है, लेकिन थ्रू आउट द डे कहता है कि उसे जितना काम दिया गया है वो उससे ज्यादा नहीं कर सकता है। लेकिन तभी थ्रू आउट द डे उनके कार को तेजी से चलाने लगता है, क्योंकि एक ड्रोन ने उन्हें स्पॉट कर लिया है और कई सारे टैंक्स उनका फॉलो करने लगते हैं। लेकिन तभी उन टैंक्स के फायर करने की वजह से उनका कार यहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन ये असल में थ्रू आउट द डे का एक प्लान होता है और वो बीच में से ही इस कार से निकल गया था, और अब वो दोनों एक ऐसी जगह पर पहुंच चुके हैं जिसके आसपास कोई भी आदमी मौजूद नहीं है। अब थ्रू आउट द डे अपने पार्टनर का ट्रीटमेंट करने लगता है, क्योंकि कार से कूदते वक्त उसके पैर पे चोट लग गया था। अब वो दोनों रात में यहाँ पर सो ही रहे होते हैं, लेकिन तभी उसका असिस्टेंट उसके असासिन होने का रीजन पूछ लेता है। अब थ्रू आउट द डे असल में एक असासिन फैमिली में ही पैदा हुआ था, जिस वजह से उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं था। लेकिन इस मिशन के बाद वो असासिन्स का टीचर बनने वाला है। लेकिन तभी थ्रू आउट द डे उस लड़की के गन को लेकर उसी की तरफ एम कर देता है और कहता है कि लोगों ने मेरा बहुत इस्तेमाल किया है, लेकिन अब मुझे मेरे टूल का भी इस्तेमाल करना है। लेकिन वो लड़की कहती है, जिस वजह से थ्रू आउट द डे उसके गन को उसे वापस कर देता है। और तभी वो लड़की थ्रू आउट द डे की तरफ गन से एम कर देता है और कहता है कि तुम्हें लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए। लेकिन थ्रू आउट द डे ने गन्स के एमोस को पहले ही निकाल लिया था और कहता है कि सब करेंगे तो लूटेंगे किसकी। अब उन दोनों को यहाँ से जाने के लिए अपना पासपोर्ट मिल जाता है। और तभी थ्रू आउट द डे सोचता है कि उसे इस लड़की के साथ एक और राउंड कर लेना चाहिए था, लेकिन इस प्लेन से जाते वक्त उनका प्लेन यहाँ पर हाईजैक हो जाता है। और ये काम असल में थ्रू आउट द डे की टीम ने उसे मारने के लिए किया है, जिसके बाद थ्रू आउट द डे प्लेन के केबिन को संभालने की कोशिश करता है। लेकिन तभी एक और प्लेन आके थ्रू आउट द डे के प्लेन को ब्लास्ट कर देता है। अब थ्रू आउट द डे बहुत ही परेशान हो जाता है, क्योंकि वो जाने से पहले 69 पोजीशन को ट्राई करना चाहता था। लेकिन तभी थ्रू आउट द डे गॉडेस के सामने स्पॉन हो जाता है और वो थ्रू आउट द डे के असैसिनेशन स्किल की वजह से एक दूसरा मौका देना चाहती है। लेकिन इसके बदले में थ्रू आउट द डे को इसके अगले वर्ल्ड के हीरो को मारना पड़ेगा। आज से करीब 16 साल बाद वो हीरो डीमन लॉर्ड को मारने वाला है, लेकिन उसके बाद उसका दिमाग थोड़ा सा पगला जाएगा, जिस वजह से आज से 16 साल बाद लेकिन 18 साल से पहले थ्रू आउट द डे को उस हीरो को मारना पड़ेगा। और इसके बदले में वो उसे 69 करने का भी मौका देने वाली है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। अब इतनी सुंदर लड़की हाथ से चली जाएगी, ये चीज अच्छा थोड़ी ना लगता है, जिस वजह से थ्रू आउट द डे इस प्लान के लिए राजी हो जाता है। अब अगले वर्ल्ड में वो मैजिक पावर को भी यूज कर सकता है और गॉडेस की तरफ से उसे 5 स्किल चुनने का भी मौका दिया जाता है। लेकिन याद रखना, हमारे मेन हीरो के पास 30 से भी ज्यादा स्किल्स मौजूद है। अब हम इस रैंक के रैपिड रिकवरी को चूज करते हैं, ए रैंक के स्पेल लीवर, जिसकी मदद से हम लोग नए नए स्पेल्स को क्रिएट कर सकते हैं, बी रैंक के लिमिटलेस ग्रो, जिसकी मदद से हमारा छोटा भाई आगे बढ़ पाएगा, सी रैंक पे मार्शल आर्ट को चूज करते हैं और डी वाला थोड़ा सा सीक्रेट है। अब इसके अलावा भी इस वर्ल्ड में 6 एट्रीब्यूट्स मौजूद है, जिनमें से 4 को हमें दिया जाता है। जिसके बाद वो गॉडेस कहती है कि तुम्हारी मॉम बहुत ही हॉट होने वाली है, तो अपने मुन्ना भैया को थोड़ा सा संभाल के रखना। जिसके बाद गॉडेस उसे उसके अगले वर्ल्ड में भेज देती है और थ्रू आउट द डे यहाँ पर पैदा भी हो जाता है। और थ्रू आउट द डे को देखने के बाद उसके डैड कहते हैं, ये जो प्रोडक्ट है ना, मतलब इससे वाहियात प्रोडक्ट ना मैं देखना चाहता हूँ, मेरे को भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है। अब हमारा थ्रू आउट द डे 7 साल का हो चुका है और वो छोटे मोटे रैबिट्स को मार सकता है। लेकिन हमने अभी तक मैजिक टेक्निक को नहीं सीखा है, क्योंकि इसके लिए एक मेंटोर की जरूरत होती है, लेकिन उसे अफोर्ड करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। जिसके बाद थ्रू आउट द डे खाने को बनाने लगता है। पहले हम कुछ कैरेट्स को काट लेते हैं और रैबिट मीट को तैयार कर लेते हैं, जिसके बाद सब्जियों के साथ हम इस मीट को उबालने लगते हैं और हम एक बटर के मिक्स को तैयार करके उसे भी इसके साथ मिला लेते हैं और हमारा रैबिट सूप यहाँ पर तैयार हो चुका है। लेकिन हमें इतना मेहनत इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमारे मॉम को खाना बनाना ही नहीं आता है। खैर मॉम और डैड को ये खाना बहुत ही पसंद आता है और वो लोग गाँव के सारे लोगों के साथ भी इस रेसिपी को शेयर करना चाहते हैं। जिसके बाद थ्रू आउट द डे के डैड उसे एक सीक्रेट रूम में लेकर पहुंच जाते हैं और उसके कपड़ों को उतार कर, भाई ये क्या चल रहा है यहाँ पर, लगता है मुझे अपनी आंखों को फिर से साफ करना पड़ेगा। जिसके बाद थ्रू आउट द डे कुछ अजीब से पोजीशंस करने लगता है, उसके डैड उसे पूरी तरीके से चेक करने लगते हैं और तभी हमें पता चलता है कि थ्रू आउट द डे के डैड ने उसे मार्शल आर्ट और मेडिसिन का भी ट्रेनिंग दे रखा है। जिसके बाद वो हमें द मिस्टिक आई ऑफ थ्रू आउट द डे को देने का प्लान करते हैं। अब इन आंखों की मदद से कोई भी आदमी दूर के, साइड के और अंधेरे में बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकता है। अब अगले दिन थ्रू आउट द डे की मॉम उसे खाना खिला रही होती है, लेकिन तभी अचानक से, जिसके बाद थ्रू आउट द डे अपने डैड की तरफ भाग जाता है। और मैं सच कह रहा हूँ, अगर यहाँ से भागता नहीं ना, तुम्हें पर्सनल में जाके इसे झापड़ मारता। अब थ्रू आउट द डे की आंखों को यहाँ पर खोल दिया जाता है और भाई लिटरली इन आंखों की मदद से हम लोग दूर की चीजों को भी बहुत ही साफ साफ देख पाते हैं। और तभी डैड कहते हैं कि हमारे कैसल में एक हॉट लड़की आने वाली है और तुम चाहो तो उससे मैजिक सीख सकते हो। और हाँ, इन आंखों की मदद से हम लोग दूसरे लोगों के सोल्स को भी देख सकते हैं। अब थ्रू आउट द डे की मॉम उसे एक लड़कियों की तरह सजा देती है। ऑफ कोर्स ये चीज उसे पसंद नहीं आता है, लेकिन इसके बावजूद थ्रू आउट द डे को इस बेवकूफ से सूट को पहनकर अपने हॉट मास्टर से मुलाकात करना पड़ता है। लेकिन तभी वो लड़की अपने पावर से यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देती है और कहती है कि उसका नाम विया विकोने है। अब थ्रू आउट द डे भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता है, लेकिन इस चीज से किसी को क्या ही फर्क पड़ता है। अब विया उसे एक फोर्स स्टोन को दे देती है, जिससे मैजिक पावर को टेस्ट किया जाता है। अब ये फोर्स स्टोन थोड़ा सा अजीब बिहेव करने लगता है और नॉर्मल से बहुत तेजी से जलने लगता है, जिस वजह से थ्रू आउट द डे से दूर में फेंक देता है और यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। अब थ्रू आउट द डे के मॉम और डैड भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं और वो लोग थ्रू आउट द डे के ऊपर बहुत ही प्राउड फील करते हैं और कहते हैं, अब थ्रू आउट द डे कहता है कि उसे कुछ और फोर्स स्टोन चाहिए, लेकिन विया उसे सामने से मना कर देती है। अब रात में विया थ्रू आउट द डे के रूम में